जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, व्यक्ति का उन निर्धारित वैदिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों के त्याग नहीं करे के चाहिए जिनका अनिवार्य कहा जाता है, और ऐसे सभी अनिवार्य कर्तव्यों के त्याग या तो भ्रम या अज्ञानता के कारण तामसिक माना जाता है। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करता है कि दैनिक वैदिक कर्म, यदा कदा करे वाले वैदिक कर्म तथा कामना प्रधान वैदिक कर्म के त्याग नहीं करे के चाहिए। वे कहता है कि इनका करे से ही पाप धुल जाई हैं और ज्ञान बढ़े। इसलिए आओ हम संध्या वंदना जैसे दैनिक वैदिक कृत्य करत रहे। हम कभी कभार पितरों के प्रार्थना जैसे वैदिक कृत्य भी करत रहे और श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते रहे। और आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे का प्रयास करें। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है।
हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। ॐ नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः।